अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आमिर सुहेल, आपका टीचर। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। ये क्या है? व्हेन वी राइट नंबर्स इन दिस फॉर्म, राइटिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड 10 पावर प्लस माइनस p। नंबर्स को इस फॉर्म में लिखने का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इसमें ये n क्या है? ये वो नंबर है जिसको आप लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। m क्या है? इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। नाम याद रखें, MCQ में आ जाता है अक्सर। इट इज़ हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, यानी आपके पास अगर जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, अगर आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। थर्ड आपके पास है एक्सपोनेंट। इस p को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पावर भी कहते हैं इसको। अच्छा, जब इसके लिए सिर्फ 2 रूल्स हैं, उसको आप याद रखें कि जब आप किसी नंबर को व्हेन डेसिमल पॉइंट इज़ मूव टू लेफ़्ट, अगर आप किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट की तरफ आप लेके जा रहे हैं, बोर्ड के केस में आप इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपने पावर को पॉजिटिव रखना है। ये जो p है इसको आपने पॉजिटिव ऐड करना है या पॉजिटिवली मल्टीप्लाई करना है। When decimal point is moved to the right, जब हम इसको राइट की तरफ मूव करते हैं, अगर लेट्स से इस पॉइंट को हमने राइट की तरफ मूव करना है, या यहाँ आप देखें इस पॉइंट को हमने इस तरफ 7 पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इस पावर को आप नेगेटिव लेंगे। ये 2 रूल्स हैं, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपके पास ये नंबर है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो एंड में है, अगर पॉइंट नहीं है तो एंड में होगा। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लाना है अकॉर्डिंग टू द रूल 1 डेसिमल प्लेस। ये पॉइंट जब इधर 2 के बाद आएगा तो कितना ट्रैवल किया इसने? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर अगर आप लेट्स से इसको लिख रहे हैं तो 10 पावर 0 आप लिख सकते हैं, विच इज़ अगेन इक्वल टू 1। तो इस 1 के साथ 10 पावर, बल्कि इस 10 पावर 0 के साथ आप क्या कर लेंगे? 5 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल किया, और आप जब लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट लेते हैं, पॉजिटिव पावर लेते हैं। मैंने पॉजिटिव 5 लिया और 0 के साथ ऐड किया, विच इज़ अगेन इक्वल टू 10 पावर 5। दूसरे एग्जांपल में देखें, अगर पॉइंट इधर है और फिर आप इसको इस तरफ ड्रैग करते हैं 1 2, तो ये बराबर है 652.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 0, और 0 के साथ हम क्या ऐड करेंगे? हमने 2 ट्रेवल किया है तो +2 ऐड कर लेंगे। इस एग्जांपल में देखें, हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, ऐसे ये इस नंबर मल्टीप्लाई 10 पावर 0 के बराबर है। ये ज़रूर लिखें, इससे आपसे गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। 10 पावर 0 पहले लिखा करें और फिर उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करें। जब हम इस तरफ ट्रेवल करते हैं 7 तक आने के लिए 1 2 3 4 5 6, तो चूँकि हम राइट की तरफ आ रहे हैं तो राइट की तरफ आपने माइनस लेना है। 7.1 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, 0 के साथ हमने -6 ऐड किया, या 0 से हमने 6 को माइनस किया। ओके, इस केस में आप देखें यही चीज़ है। आप अगर 0.000002, अगर आप एक 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं, अगर इस पॉइंट को आप इस तरफ ले जाते हैं, लेट्स से आपने एक पॉइंट के बाद एक 0 का इजाफा कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 0 का आप 1 बना देंगे। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट को आप थोड़ा उस तरफ ले जाएं तो फिर आप पावर को इंक्रीज करेंगे। यहाँ आप देखें, यहाँ पे अब इसके साथ ऑलरेडी एक पावर लिखा हुआ है। अगर अब आप इसको लेके आएंगे यहाँ पर, तो याद रखें फिर हमने यहाँ पर, चूँकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो दिस इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उससे आप माइनस करेंगे। अब तो 0 नहीं है, 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ देखें 723.75, इस पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, -5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव एडिशन आप करेंगे, +2 + 2
-5 + 2 = -3। और यहाँ देखिए 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, अगर इस पॉइंट को आप इस तरफ मूव करते 0.2 आ जाता है, तो 0.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 और फिर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है तो +1। ओके, इस पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये साइड गिवन होगा वो आपसे मांग रहे होंगे, ये गिवन होगा ये आपसे मांग रहे होंगे, दोनों पे आप प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि जहाँ पर ऑलरेडी एक पावर मौजूद हो, ये पावर प्लस में भी ले माइनस में भी ले, और फिर डेसिमल को इधर उधर मूव करें। फिर जब आपकी इस चीज़ पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे मिस नहीं हो सकेगा। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स एडजेसेंट, बिल्कुल साथ लगा हुआ, यानी ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो यूनिट के साथ लगे हुए होंगे। ये क्या है? ये टेंस के कुछ पावर्स हैं, 10 के कुछ पावर्स हैं, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, जिसको हमने स्पेशल नाम दिया है, जिसके ज़रिए हम लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी लार्ज नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही स्मॉल नंबर है, हम बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, इसके लिए आपको टेबल भी समझना होगा, वो टेबल आपने याद करना है। टेबल में क्या क्या आपने याद करना है? प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स का सिंबल और प्रीफिक्स का मल्टीपल, यानी 10 का जो पावर है वो आपने याद रखना है। स्पेशली इसका सिंबल आपने याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रीफिक्सेस पे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। प्रीफिक्सेस कम डायरेक्टली, एक तो यह है कि प्रीफिक्सेस डायरेक्टली आ जाए। प्रीफिक्सेस कैसे डायरेक्ट आते हैं कि 1 पिको = 10 पावर -12। आपसे पूछा होगा कि 1 पिको किस चीज़ के बराबर है, आसान सा क्वेश्चन है, जिसको टेबल याद होगा वो जवाब दे देगा। डेका = 10 पावर 1, ये आपसे पूछा जाए। योटा, जो कि आपके बुक में नहीं है, या कुछ ये 4 मैंने लिख के हैं, ये आप ऐड कर ले अपने बुक के टेबल में। योटा = 10 पावर 24। रिमेंबर दैट दिस y इज कैपिटल, अक्सर गलती हो जाती है, ये y हमारे पास कैपिटल है। जीटा, दिस इज आल्सो कैपिटल, जीटा कैपिटल Z = 10 पावर 21। जेप्टो, स्मॉल z, दिस इज इक्वल टू 10 पावर -21, माइनस स्मॉल प्लस कैपिटल, याद रखें। योक्टो, योक्टो = 10 पावर -24, ये y भी हमारे पास स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह। रेशो ऑफ डिफरेंट प्रीफिक्सेस आ जाती हैं कि आपको प्रीफिक्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जा रहा होगा कि इसका रेशो क्या आता है। 1 गीगामीटर डिवाइड बाय 1 पिकोमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 पावर 9 डिवाइड बाय 10 पावर -12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 10 पावर 21। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर +12 हो जाएगा, 12 + 9 = 21। 10 पावर 21 इज इक्वल टू जीटा विद कैपिटल Z। ओके, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रीफिक्सेस। रेशो के लिए आप लोग तमाम प्रीफिक्सेस एक दूसरे के साथ यूज़ करें एज ए रेशो। जैसे ये एक एग्जांपल है, तो प्रीफिक्सेस को उठाए और रैंडमली उनका रेशो ले, फिर देखें कि उससे आंसर क्या आता है। इसमें एक और बात याद रखने की है कि जब मीटर या सेकंड जब यूनिट गिवन होगा तो रेशो में वो कट जाता है, रेशो में वो कट जाता है। तो ऑप्शन में आप ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि 10 पावर 21 मीटर लिखा हो और आप उसको करेक्ट ऑप्शन कह दें, इसका ख्याल रखें। प्रोडक्ट ऑफ प्रीफिक्सेस लाइक, प्रोडक्ट ऑफ प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का प्रोडक्ट आ जाता है 1 पिको मल्टीप्लाइड बाई 1 पीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 मेगामीटर। तो ये कैपिटल P जो है ना, ये पीटा का है, ये पिको का नहीं है, इसको भी याद रखना है। सिंबल्स अक्सर सिंबल्स में कंफ्यूजन हो जाती हैं। तो ये बराबर है 10 पावर 15 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। बताइए कि ये किस चीज़ के बराबर हैं। तो 1 ये स्मॉल z विद मीटर, कैपिटल Z विद मीटर, कैपिटल Y विद मीटर स्क्वायर एंड कैपिटल Z विद मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 10 पावर 21। 10 पावर 21 इज अगेन इक्वल टू जीटा, लेकिन यहाँ पर आपने जीटा के लिए ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। अगर इनमें से एक है, लेट्स से ये है जीटा विद कैपिटल Z, तो फिर आपने देखना है कि ये मीटर है या मीटर स्क्वायर है। तो मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, आसान सी बात है लेकिन अक्सर स्किप कर जाती है।
मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर इज मीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रहा है। रूल्स फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। अब SI यूनिट्स को हम इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कुछ रूल्स है आपके बुक में, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ है। जब आप फुल नेम किसी यूनिट का यूज़ करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, जैसे किलोग्राम में ये K मैंने स्मॉल लिखा है, मीटर में ये M मैंने स्मॉल लिखा है, पास्कल में P मैंने स्मॉल लिखा है। अगरचे ये साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश के रूल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इसको स्मॉल यूज़ करेंगे। सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट इज़ इनिशियल फर्स्ट लेटर। अब जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तो उसका सिंबल क्या होगा, वो उसका फर्स्ट लेटर होगा इनिशियल। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लेटर क्या है, N, उसको कैपिटल करना है तो वो उसका सिंबल हो जाएगा। जैसे प्रेशर के यूनिट पास्कल का क्या है, तो कैपिटल P इसका फर्स्ट लेटर। अच्छा, इसके साथ ये A लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ P जो है ये डायनामिक विस्कोसिटी के लिए ऑलरेडी बुक हुई है। ये P हमने डायनामिक विस्कोसिटी के लिए बुक की है, इसलिए इसके साथ बाद वाले लेटर्स में से कोई सा लेटर शामिल कर दें, चाहे A, S, C, A, L, कन्वेंशनली A यूज़ होता है। ओके, अब आप इसको चेंज नहीं करेंगे कि ऐसा ना हो कि आप PL लिखें, नहीं, कन्वेंशनली PA यूज़ हुआ है। मतलब है कि किसी और केस में कोई दरमियान से लेटर आ सकता है, किसी और केस में आखिर से कोई लेटर आ सकता है। जैसे हम देखते हैं हर्ट्ज़ में ये जो कैपिटल H है, चाहिए था कि हम सिर्फ H ले लेते, कैपिटल H, लेकिन वो इंडक्टेंस के लिए बुक है हेनरीज, इसलिए हम इसका लास्ट लेटर इसके साथ शामिल कर लेते हैं। अब लास्ट आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि पॉइंट नंबर 3, यूनिट एंड प्रीफिक्स आर एडजेसेंट। यूनिट और प्रीफिक्स को हमेशा आपने एडजेसेंट लिखना है, दोनों को साथ लिखना है। मल्टीपल यूनिट्स आर वन स्पेस अपार्ट। अगर आप मल्टीपल यूनिट्स लिख रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस छोड़ना चाहिए। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखें यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, अगर स्पेस ना हो तो ये गलत होगा। ओके, मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। 1 मेगामीटर, 1 किलोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोसेकंड, ये अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ पावर, जब आप पावर अप्लाई करेंगे तो सब पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं 1 पे भी अप्लाई होगा, किलो पे भी अप्लाई होगा और मीटर पे भी अप्लाई होगा। ओके, इसके बाद एक और भी है कि जब आप फार्मूले में पुटिंग करते हैं तो आपने सबको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाना है। यूनिट ऑफ, इस पर कुछ क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज डैश। फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है, HZ, हर्ट्ज़, CPS, ऑल ऑफ दिस। ये वाला ये गलत है क्योंकि H यहाँ पे गलत है, ये H कैपिटल होना चाहिए था। हर्ट्ज़ ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये H स्मॉल होना चाहिए था। CPS साइकिल्स पर सेकंड, ये वाला सही है, साइकिल्स पर सेकंड, और ये लिखा भी सही गया है स्मॉल। अगर आप इसको खोल दें तो इसको आप स्मॉल लिख सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपने लेंथ को मेजर किया हुआ है जितना भी है, इनमें से कौन सा उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 mm, 5 मिलीसेकंड, 10 फेम्टोग्राम, नन ऑफ दिस। तो ये मिलीसेकंड और फेम्टोग्राम तो हो नहीं सकते। इसको देखें, क्या ये सही है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नॉन है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर मिली हम इसको कह दें तो ये इस मीटर के साथ होना चाहिए 1 मिलीमीटर। प्रीफिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि प्रीफिक्स और यूनिट एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अगर एडजेसेंट नहीं है तो ये गलत है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, ये मीटर अलग है, ये मीटर अलग है। ऑल्दो इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट, लेकिन मतलब इससे ये लिया जाएगा। सो इसका ख्याल रखें। और इस पे इसके कंपैरिजन से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ट्राई करें ज़रा। थैंक्स अ लॉट।